हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ड्रीम अचीवर्स। आज की इस वीडियो में हम अपने एनसीएफ से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सोल्व करने वाले हैं और एमसीक्यूज़ के साथ साथ हम अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। और इस वीडियो में मैंने एनसीएफ से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं और इसके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो सभी इस वीडियो में मैंने ऐड किए हैं। आई होप कि वीडियो देखने के बाद आपको एनसीएफ से रिलेटेड कुछ भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और शायद इससे बाहर आपको कोई एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स और एनसीएफ की फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम शुड बी अडॉप्टेड बाय स्कूल। कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग स्कूलों को किस प्रकार का पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए। लिबरल करिकुलम विच इज़ ओपन टू ऑल, उदार पाठ्यक्रम जो सभी के लिए हो। फ्लेक्सिबल करिकुलम विच इज़ एसेसिबल टू वीकर, यानी कि करिकुलम इतना फ्लेक्सिबल हो जो कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। एडवांस करिकुलम दैट इज़ यूजफुल फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट, कि करिकुलम को इतना एडवांस बनाया जाए कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूजफुल हो। यूनिवर्सल करिकुलम विच इज़ एसेसिबल टू ऑल स्टूडेंट, यानी कि जो करिकुलम है वो हमारा सार्वभौमिक हो, जो सभी विद्यार्थियों के लिए क्या हो, सुविधाजनक हो और सुलभ हो। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा यूनिवर्सल करिकुलम विच इज एसेसिबल टू ऑल स्टूडेंट्स। के नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 5 गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ द एनसीएफ। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा जो 2005 है, उसके पाठ्यचर्चा निर्माण के जो 5 निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें से कौन सा उनका हिस्सा नहीं है। पहला, लिंकिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि जो ज्ञान है वो उसको स्कूल के बाहरी वातावरण के साथ जोड़ना। टू एनश्योर दैट एजुकेशन इज फ्री फ्रॉम रोड लर्निंग, कि ये एनश्योर करना कि जो शिक्षा है उसको रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। टू प्रमोट बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारात्मक जो उपागम है उसको बढ़ावा देना। टू एनश्योर ए करिकुलम दैट गोज बियॉन्ड द करिकुलम, ऐसी पाठ्यचर्चा सुनिश्चित करना जो पाठ्यवस्तु के बाहर भी जाती है। तो जो हमसे क्या पूछा गया है, जो नहीं है, तो एनसीएफ का जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, एनसीएफ का मोटिव क्या है कि जो बच्चों का जो नॉलेज है उसको आउटसाइड लाइफ से भी जोड़ा जाए। करिकुलम है उसको रोट लर्निंग से फ्री किया जाए। और जो हमारा जो करिकुलम है, एजुकेशन सिस्टम में जो करिकुलम है वो ऐसा बनाया जाए कि वो पाठ्य वस्तु है उसके बाहर भी जाती हो, करिकुलम के बाहर भी जाती हो। लेकिन इसका जो बिहेवियरल है, ये इसको बिहेवियरल को अप्रोच नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड होगा, क्योंकि हमसे नोट पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो जहाँ पर भी नोट का यूज़ हो, आप उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ। इनमें से कौन सा है वो एनसीएफ के जो निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। टू कनेक्ट लाइफ फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, education is free from the road system, adding the concept of the neoliberalism in school education, to develop a way to make the examination more flexible and link it with class activities। यानी कि ये क्या कह रहा है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ। तो एनसीएफ का जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है उनका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लाइफ को आउटसाइड वर्ल्ड से, स्कूल की जो लाइफ है उसको आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करना। एजुकेशन इज़ फ्री फ्रॉम द रोड सिस्टम, ये भी सही है कि एजुकेशन को ऐसी होनी चाहिए कि उसको रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। एडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू लिबरलिज्म इन स्कूल एजुकेशन, जो नव उदारवाद की जो अवधारणा है उसको भी इसमें जोड़ा जाए। टू डेवलप ए वे टू मेक द एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड लिंक इट विद क्लास एक्टिविटीज़, ये जो है ये एनसीएफ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका हिस्सा नहीं है, क्योंकि करिकुलम को इतना फ्लेक्सिबल बनाया जाए, मोर फ्लेक्सिबल एंड लिंक इट विद क्लास एक्टिविटीज, इसको सिर्फ क्लास की एक्टिविटी तक ही जोड़ा जाए, ऐसा नहीं कहा गया है। इसको करिकुलम दैट गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक ऐसा होना चाहिए।
नेक्स्ट है द एनसीएफ हैज मेड इट्स मार्क बाय। जो एनसीएफ है उन्होंने अपनी समझ कैसी प्राप्त की है, उनकी क्या समझ है, तो कॉग्निटिव थ्योरी, ह्यूमैनिज्म, बिहेवियरिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिव थ्योरी, एनसीएफ की क्या समझ है, किस एनसीएफ है वो किस अवधारणा पे बेस्ड है। कॉग्निटिव थ्योरी ये भी नहीं है, ह्यूमैनिज्म नहीं है, बिहेवियरिज्म की तो एनसीएफ बात ही नहीं करता। कंस्ट्रक्टिविज्म, जो एनसीएफ है वो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावादी उपागम पर बल देता है। नेक्स्ट, एज पर एनसीएफ द रोल ऑफ टीचर शुड बी, यानी कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग टीचर का रोल कैसा होना चाहिए। डिक्टोरियल, परमेसिव, फैसिलिटेटर एंड अथॉरिटेटिव। तो ये इससे हमारी पेरेंटिंग जो स्टाइल है उनका भी पता चलता है। पर एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो अध्यापक है उनका किस प्रकार का रोल होना चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए, तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो अध्यापक की भूमिका है वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पर फैसिलिटेटर की होनी चाहिए, सुविधादाता की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ एम्फसाइजेस, एनसीएफ है वो किस बात पर बल देता है, ऑन लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर, बाय रोट लर्निंग यानी कि रटने पर, ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, समस्या के हल करने पर, या ये सभी। तो एनसीएफ है वो लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने पर बल देता है। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म इज सपोर्टेड एज ए रिसोर्स इन द एनसीएफ, यानी कि जो बहुभाषितावाद है उसको किस लिए, मल्टीलिंगुअलिज्म इज सपोर्टेड एज ए रिसोर्स इन द एनसीएफ, कि जो बहुभाषितावाद को एनसीएफ में एक संसाधन के रूप में क्यों समर्थन दिया गया है। दिस इज ए वे इन विच एवरी चाइल्ड फील सेफ। पहला क्या है, ये एक तरीका है जिसमें हर बच्चा अपने आप को क्या महसूस करता है, सेफ महसूस करता है। नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड ड्यू टू लिंग्विस्टिक नॉलेज, यानी कि कोई भी बच्चा जिसकी भाषागत पृष्ठभूमि है उसकी वजह से वो अपने आप को पीछे ना समझे। इट विल इनकरेज फॉर देयर फेथ, या बालकों में उनके विश्वास के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि बहुभाषितावाद को एनसीएफ में इसीलिए समर्थन दिया गया है कि हर बच्चा अपने आप को उस वातावरण में कंफर्टेबल फील करे, कोई बच्चा अपने आप को डिफरेंट ना समझे। Which of the following reforms suggested in examination reforms under एनसीएफ, यानी कि एनसीएफ के अंतर्गत जो परीक्षा सुधार हैं उनमें किन सुधारों की बात की गई है। ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन और ग्रुप वर्क एवेल्युएशन, ऑल ऑफ दीज। यानी कि एनसीएफ में जो परीक्षा सुधार हैं उनकी क्या बातें, उनके बारे में क्या कहा गया है। पहला है ओपन बुक एग्जामिनेशन, खुली पुस्तक परीक्षा होनी चाहिए। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और निरंतर व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। ग्रुप वर्क इवेल्युएशन, सामूहिक कार्य होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज, या ये सभी। तो एनसीएफ है वो सामूहिक कार्य को भी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन को भी और ओपन बुक एग्जामिनेशन सभी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग इज, तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो मैथमेटिक्स पढ़ाने का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, यानी कि टीचर्स को ट्रेन करना। क्लासरूम लर्निंग, सिर्फ क्लासरूम लर्निंग होना चाहिए। मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड थिंकिंग, यानी कि बच्चों में सिर्फ गणितीय शिक्षा, गणितीय जो सोच है उसको विकसित करना, या कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड थिंकिंग, जो बच्चों का जो चिंतन है उसका गणितीकरण करना। नेक्स्ट है एनसीएफ इज क्वाटेड फ्रॉम, यानी कि एनसीएफ को कहाँ से लिया गया है, हमारा जो एनसीएफ है उसको कहाँ से लिया गया है। सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, गीतांजलि, गोदान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एनसीएफ है वो हमारा लिया गया है, टैगोर का लिटरेरी वर्क है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। उन वर्डों से हमारे एनसीएफ की जो है वो शुरुआत की गई है। So according to NCF, learning in its nature
एनसीएफ के अकॉर्डिंग लर्निंग कैसी है? लर्निंग पैसिव एंड सिंपल, एक्टिव एंड सोशल, पैसिव एंड सोशल, एक्टिव एंड सिंपल। तो देखिए कि ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, सीटेट का जो पेपर सोल्व करते समय इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जहाँ पर पैसिव वर्ड का यूज़ हो रहा हो, जहाँ पर पैसिव वर्ड का यूज़ हो रहा हो, उस ऑप्शन से आपको हमेशा बचना है जब तक कि क्वेश्चन में नोट का यूज़ नहीं हुआ हो, क्योंकि पैसिव क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। दूसरा क्या है, एक्टिव एंड सोशल, की लर्निंग है वो एक्टिव होनी चाहिए और सोशल होनी चाहिए। ये जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। यहाँ पर फिर से पैसिव का यूज हुआ है तो ये ऑप्शन फिर से गलत हो गया। एक्टिव एंड सिंपल, जो लर्निंग है वो कभी सिंपल नहीं होती, वो कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन हमें उसको सिंपल बनाना होता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक्टिव एंड सोशल। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द एनसीएफ? एनसीएफ की जो रिकमेंडेशन है उनके अकॉर्डिंग क्या सत्य नहीं है? तो कीप यूनिवर्सिटीज फ्री फ्रॉम पॉलिसीज टू to respect the democratic values of nation, flexibility in examination, connecting knowledge with external life। तो क्या कह रहा है कि जो हमारी एनसीएफ की जो रिकमेंडेशन है उनके अनुसार क्या सही नहीं है? टू रेस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ द नेशन, ये कहा गया है एनसीएफ में। फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन, ये भी होना चाहिए। कनेक्टिंग नॉलेज विद एक्सटर्नल लाइफ, की जो नॉलेज है उसको हमारी एक्सटर्नल लाइफ से, आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करके पढ़ना, ये भी एनसीएफ में कहा गया है। तो ये क्या है, टू कीप यूनिवर्सिटीज फ्री फ्रॉम द पॉलिसीज, विद्यार्थियों को सॉरी विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ये हमारे एनसीएफ में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, टू कीप यूनिवर्सिटीज फ्री फ्रॉम द पॉलिसीज। नेक्स्ट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम डज एनसीएफ एनकरेज, कि जो एनसीएफ है वो किस टाइप के एजुकेशन सिस्टम को प्रोत्साहित करता है? पहला है इनकल्जिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और रेगुलर एजुकेशन। तो एनसीएफ है वो हमारा क्या करता है, इनकल्जिव एजुकेशन को प्रमोट करता है, जिसमें सभी के लिए शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो स्पेशल बच्चा हो, चाहे वो चाहे वो स्पेशल बच्चा हो, चाहे वो डिसेबल्ड हो, कोई भी बच्चा हो, सभी को इनकल्जिव एजुकेशन का जो राइट है वो एनसीएफ में दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एनसीएफ, कि एनसीएफ के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? पहला क्या है, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। इट इज़ ए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। It is a document prepared by India and UNESCO regarding qualitative education in India. None of these। तो यहाँ पर एनसीएफ के रिगार्डिंग हमारा कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है? क्या है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है स्कूल एजुकेशन की तरफ से। क्या, इट इज़ ए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो ये एनसीईआरटी के द्वारा जो एनसीएफ है वो हमारा एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर किया गया एक डॉक्यूमेंट्स है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ वाई आर मिस्टेक्स इम्पोर्टेंट, अकॉर्डिंग एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो मिस्टेक्स हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं? इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल ऑफ क्लासिफाइंग स्टूडेंट इनटू पास्ट और फेल ग्रुप। क्यों ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये एक इम्पोर्टेंट टूल है बच्चों को क्लासिफाई करने का, दो ग्रुप में बांटने का, कि ये बच्चे फेल है, ये बच्चे पास हैं। इट प्रोवाइड्स ए वे फॉर टीचर टू स्कोल चिल्ड्रन, यह जो टीचर्स है उनको क्या करता है, बच्चों को डांटने का एक तरीका उपलब्ध करवाता है। इट प्रोवाइड इंसाइट इनटू द चाइल्ड थिंकिंग एंड हेल्प इन आइडेंटिफाई सॉल्यूशन, यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध करवाती है और समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। इट प्रोवाइड हाफ द स्पेस फॉर रिमूविंग सम चिल्ड्रन फ्रॉम द क्लास, ये कुछ बच्चों को कक्षा से हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध करवाती है। तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द चाइल्ड थिंकिंग एंड इन आइडेंटिफाइंग हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है, हाँ, तो जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे वो हमने सोल्व किए हैं।
इसके बाद मैं आपको कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर बता रही हूँ। जो एनसीएफ का जो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहाँ से लिया गया है। द डॉक्यूमेंट्स हैज इट्स बिगिनिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ फेमस एजुकेशनलिस्ट रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी वर्क सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। ये हमने एमसीक्यूज में भी देखा था कि जो हमारा एनसीएफ का जो दस्तावेज है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का जो दस्तावेज है, वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर का जो फेमस लिटरेरी वर्क है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, वहाँ से लिया गया है। और क्रिएटिविटी और जेनरेस जॉय जो है सभ्यता और जो प्रगति सभ्यता और प्रगति जो लिटरेरी वर्क है वहाँ से लिया गया है। और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी एंड जनरेस जॉय क्या है, सृजनात्मकता, ये और जनरेस जो सृजनशील जो है वो हमारे की एलिमेंट्स ऑफ चाइल्डहुड की यानी कि बचपन की जो है कुंजी इसमें बताया गया है। तो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारे एनसीएफ के। जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एनसीएफ के बारे में याद रखनी है। अगर आपको और कुछ भी याद नहीं है तो आप इन की प्रिंसिपल्स को जरूर याद रखना है, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कराने में बहुत हेल्प करेंगे। मोस्टली एनसीएफ के क्वेश्चन इनसी की प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं। तो पहला जो हमारा प्रिंसिपल्स है वो क्या है, मेक एग्जामिनेशन सिस्टम मोर फ्लेक्सिबल एंड कनेक्ट देम विद क्लासरूम एक्टिविटीज़, यानी कि एग्जामिनेशन सिस्टम को इतना फ्लेक्सिबल बनाया जाए और उनको क्लासरूम एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्ट किया जाए। रियल लाइफ लर्निंग जो लर्निंग है वो क्या होनी चाहिए, रियल लाइफ बेस्ड होनी चाहिए, उसको आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट किया जाना चाहिए। एजुकेशन शुड बी फ्री फ्रॉम रोट लर्निंग, एजुकेशन है उनको रोट लर्निंग से फ्री किया जाना चाहिए, बच्चों को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाना चाहिए। शुड एम्फसाइज ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर एम्फसाइज किया जाना चाहिए। करिकुलम गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, जो हमारा करिकुलम है वो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक होना चाहिए। तो ये कुछ एनसीएफ के गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं ये आपको याद करने हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर एंड सी टेट के एग्जाम से रिलेटेड किसी कंटेंट पर आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। और जो बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं या DSSB की तैयारी करने वाले हैं, तो सीटेट एग्जाम के बाद हमारे DSSB की पीआरटी और टीजीटी एसएसटी की एक सीरीज इसी चैनल पे शुरू की जाएगी। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम वीडियो से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू।